हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे एक हैवी साइज पैंट की कटिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पैंट की लेंथ, पैंट की माप लेना बताऊंगी कि हम सिली हुई पैंट का माप लेके कैसे हम कटिंग करेंगे। पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे कि लेंथ कितनी है हमारी पैंट की। तो इसकी लेंथ है 35 हाफ, हम 36 ले लेते हैं इसकी लेंथ। ठीक है, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे श्रिंक भी हो। अब इसके बाद लेंगे हम यहाँ से, अब ये देख लीजिए कि यहाँ से इन्होंने फ्रंट पार्ट कितना लिया हुआ है। फ्रंट पार्ट अलग से कटेगा, बैक पार्ट अलग से कटेगा। तो फ्रंट पार्ट आप यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए। ये है इनका 13 इंच, तो हमें लेना है ये 14 इंच, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे गया है और हाफ इंच यहाँ पे गया है। तो आप ये अपना लिख लीजिए कि फ्रंट पार्ट हमारा 14 इंच है। ठीक है, आसन देख लीजिए यहाँ से आप कितना रेडी है इनका। ये आसन रेडी है इनका 14 इंच। इसके बाद लेंगे हम अपने इलास्टिक। इलास्टिक हमारी यहाँ से कितनी है? इलास्टिक है ये 18। तो ये हमें माप लेना है, और एक माप आप यहाँ से भी ले लीजिए। इसमें यानी डलेगी कि यहाँ से हमारा 15.5 इंच है। ये हमारा एरिया होगा जो नीचे से होगा, तो 15.5 इंच है। इसका भी ध्यान रखना आपको। तो ये मैंने अपना मेन फैब्रिक पे प्रेस कर ली है और इसको अच्छे से बिछा लिया है। मेरी तरफ है जो ओपन साइड है और उधर की तरफ है जो वो बंद साइड है। ठीक है, सबसे पहले इस पे एक लाइन लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ये छोटा बड़ा कपड़ा होता है ये निकल जाएगा। इसके नीचे अब हम अपनी लेंथ शुरू करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट कितना लेना है? 14 इंच। आप एक लाइन यहाँ पे लगा लीजिए, जो कानी वाली साइड है। इस कानी को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो आप इस कानी को मत लेना, इसके बगल से ही निशान लगा लेना है। इसके अंदर अंदर हम अपना मेजरमेंट लेंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 14 इंच, नीचे से भी हम यहाँ से 14 ले लेंगे, और यहाँ से हम लेंगे, जब हम ये 14 लेते हैं तो हमें आसन 1 इंच कम लेना होता है, 13 इंच। यहाँ से हमने 13 इंच लिया है, तो आप यहाँ पे भी 13 का निशान लगा लीजिए, और इस लाइन को भी आप सीधी ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। यहाँ से लेंगे हम 2 इंच। वैसे हैवी साइज में अगर आपको मियानी नहीं डालनी है तो आप 3 इंच लेना, क्योंकि ये जो कर्व होता है ये कम होता है, 2 में उनको फिट नहीं आएगा, तो आप 3 इंच लें। लेकिन इसमें मुझे मियानी ही डालनी है, तो मैं इसका लूँगी 2 इंच, फिर इसमें मियानी डल जाएगी हमारी। तो अब हम ले लेते हैं अपनी एक बार लेंथ। यहीं से हमने लेंथ लेनी जहाँ पे हमने निशान लगाया था। तो 36 इंच हमारी इसकी रेडी लेंथ थी। हम इसका 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर भी जाएगा। तो ये हमारा टोटल हो गया 38.5। इसको भी आप यहाँ से सीधा कर दीजिए। अब जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम कितना आ रहा हमारा 15.5, और हमने उसमें कितना लिया था, आसन थाई कितना लिया था, वो भी 15.5 ही था। तो ये हमारा रेडी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो मार्जिन है वो हमारा जो बैक पार्ट होगा वो एक्स्ट्रा कटता है, तो वो उसमें हो जाएगा। ये हमारा इतना रेडी आ जाएगा। ठीक है, और अभी तो इसमें मियानी भी डलेगी, तो यहाँ से ये खुली खुली बनेगी। तो यहाँ से हमने यहाँ पर नाप लिया, ये आया हमारा 16 इंच। तो 16 का सेंटर कितना आ गया? हाफ लेंगे हम 8 इंच। तो ये सेंटर का जो निशान होता है, यही निशान हमारा मोरी के हिसाब से लगता है। यहाँ से यहाँ तक हमने अपना पूरा नाप लेना, उसका हाफ जितना आएगा
वही हमने नीचे लगाना है। तो हमारा 8 इंच आया है सेंटर इसका सेंटर 8 इंच पे है। तो यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक हमें 8 इंच लेना है। ये लिया 8 इंच, ठीक है। अभी हमने मोरी नहीं ली है, सिर्फ अपने सेंटर का निशान लगाया है। अब हम लेंगे मोरी। तो मोरी उसकी है, मोरी हमें इतनी चाहिए 8.5 इंच। 8.5 इंच इसकी मोरी रेडी है। तो हमें यहाँ पे 8.5 का ही हिसाब रखना है। एक्स्ट्रा जो होगा वो बैक पार्ट में लिया जाएगा। तो 8.5 का हाफ हो गया 4.25। तो 4.25 हमें यहाँ से लेना है और 4.25 हमें यहाँ से लेना है। तो अब ये हो गया हमारा पूरा 8.5। ऐसे मोरी नहीं लेनी है कि आपने 8.5 रखनी तो आपने यहाँ से 8.5 लिया और रख दी और इसको मिला दिया और इसको काट दिया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आपकी पैंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। स्ट्रेट पैंट का मतलब यही होता है कि बीच सेंटर से ही हम इसकी बोले, ठीक है। तो ये आपको आ गया समझ। 4.25 यहाँ से ले लिया हमने, 4.25 इधर से ले लिया। ये हमारी मोरी होगी 8.5 इंच। अब चलते हैं अपना ये वाला निशान लगाने के लिए। ये वाले स्केल जो होती है हम ऐसे भी निशान लगा देते हैं, ये वाला। इससे भी ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन फर्क आता है। लेकिन आप ये वाला निशान लगाओगे ना तो ये बेस्ट रहेगा। इस वाले से शेप अलग ही आती है पैंट की। इधर से ऐसे लगा दीजिए, ये देखिए। अच्छा, अब इधर का जो निशान होगा वो इसी स्केल को हम ऐसे कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है इसमें। आप यहाँ से निशान लगाइए, ऐसे नहीं कि यहाँ से आपने ऊपर कर दिया और इसको ऊपर भेज दिया और यहाँ पे निशान लगा दिया, क्योंकि जो शेप पट्टी हमारी वहां पे यूज हुई थी सेम वैसे ही हमें यहाँ पे करनी है। तो हमने यहाँ पे ऊपर से अपनी शेप पट्टी शुरू की है यहाँ से, तो यहाँ से भी हम इसको यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे मिला देंगे इस अपने निशान से। तो आप हमारी पैंट की ये देखिए शेप देखिए कितनी अच्छी है, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर का जो निशान है ये बड़ा निशान है, ये यहाँ से ऐसे सीधा यहाँ पे मिला देना है। स्केल पट्टी देखिए आप मेरी किस तरफ है, ठीक है। और जो ये बीच में है ज्यादा ही हैवी हो, जिसको ज्यादा ही लूज पसंद है तो आप इसको नहीं भी कटिंग करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमें थोड़ी सी शेप देने के लिए इसको, अब ये स्केल मैंने ऐसे पकड़ लिया है, पहले हमारा ऐसे यूज हुआ है, ऐसे यूज हुआ है, अब ये ऐसे यूज होगा। इसको आप ऐसे करके ये थोड़ी सी राउंड शेप दे दीजिए। तो यहाँ से आपका ये कोना, कई बार क्या होता है ना कि साइड से कोना निकला रहता है, तो वो इसी वजह से रहता है कि हम ये शेप नहीं देते हैं। अगर ये वाली शेप दे देंगे तो ये आपका कोना बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा हमारा कम नहीं होगा। अभी हमारी मियानी भी लगनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब खुली खुली बनेगी ये पैंट। एक निशान आप ऊपर प्लेट्स का लगा दीजिए, बीच सेंटर में ही हमने 14 लिया है, तो आप 7 पे या 6.5 पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी पड़ेंगी प्लेट्स, आप 3-3.5 इंच की प्लेट्स डाल दीजिए, आधा इंच की, 1 इंच की, जैसी भी आपको डालनी है, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ से हम अपने इसकी शेप दे देंगे। यहाँ की हमें शेप ज्यादा गहरी नहीं देनी है, क्योंकि हमें वो लगाना है यहाँ पे, तो हम थोड़ी सी खड़ी शेप देंगे। तो ये देखो भाई, ये हमने अपना बैक पार्ट का कपड़ा जो है रेडी कर लिया है, इसमें प्रेस कर ली मैंने। अब हम करेंगे अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं बताऊंगी आपको। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आपको ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है, बंद साइड उस तरफ रखनी है, क्योंकि हमें इसमें कपड़ा चाहिएगा अभी, और उसके लिए हमारा बंद कपड़ा साइड में बच जाएगा। अगर आप बंद साइड अपनी तरफ कर लेते हो और ओपन साइड इधर कर देते हो तो ये दोनों ओपन साइड के कपड़े बचेंगे और बंद साइड के हमारे काम आ जाते हैं, ठीक है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। आप अपने कपड़े को एक जैसा कर लीजिए। ऊपर से हम 2 इंच छोड़ के, 2-2.5 इंच छोड़ के नीचे लगाएंगे अपनी पैंट को। और आप ये ध्यान रखिएगा, पैंट जैसे हमारी रखी जा रही है वैसे ही रखनी है। आपको ये नहीं कि यहाँ से मिला के इसको आपने ये मिला दिया और फिर आपने कटिंग कर दी। इसकी लुक ही आप देख लीजिए कहाँ भागी जा रही है आपकी पैंट। तो ऐसे आपकी पैंट बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगी। तो आपको कपड़ा ऐसे ही रखना है जैसे ये है, जैसे हमने इसकी कटिंग करी है, ठीक है। इसको ऐसे ही रखना है
बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिए अपनी पैंट को। ऐसे, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसके निशान जो इसमें चेंजेस हैं। ऊपर से लेंगे हम 2.5 इंच, 2.5 ले लेते हैं। हैवी साइज है, वैसे 2 में भी काम चल जाता है, लेकिन हैवी साइज है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे, क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा का वो इलाज है, कम का नहीं है। तो आप यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी। आपको ये निशान लगाने हैं। इस वाले आसन वाले निशान को आप सीधा मिला दीजिए ऐसे। अब जो ये वाला सीधा निशान है तो इसको आप यहाँ पे जो हमारा आसन वहां मिला दीजिए ऐसे। ये वाला निशान हमने मिला दिया है सीधा। अब यहाँ इस कोने से इस कोने तक मिलाना हमें। ये देखिए, ये तिरछा निशान जाएगा। कई बार जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, हम वो निशान ऐसे लगा देते हैं, यहाँ से कम रखते हैं और यहाँ से। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आसन की तरफ हमारा बड़ा होना चाहिए और इधर की तरफ हमारा एक जैसा होना चाहिए। यहाँ तक हो गया हमारा। अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। अब इसी स्केल से हमें ये वाला निशान लगा लेना है ऐसे ही, जैसे हमने ये वाला लगाया था ऐसे, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब ये वाला भी हम इससे कर देते हैं ऐसे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कैसा लगा भाई मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।